मगन होती चली जा रही हैं और महाराज भगवान बंसी बजाए तो सारी गोपियां भगवान के पास दौड़ी चली आई। दौड़ी आई, भगवान ने कहा इनको अभिमान तो नहीं, घमंड तो नहीं। तो भगवान गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपियों आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो गोपियों ने तनिक भी ना सोचा, ये भी नहीं समझा कि परमात्मा ये भगवान है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोपियां भगवान के निकट जाने लगी तो भगवान उसी समय उन गोपियों के बीच में से अदृश्य हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान उन गोपियों के बीच में से जाते हैं तो वे सारी गोपियां, जब भगवान उनके बीच में से चले जाते हैं तो महाराज अचानक भगवान के छिप जाने से गोपियां व्याकुल हो पड़ती हैं। वृक्षों से, लता पताओं से कृष्ण का पता पूछने लगी। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था, यानी उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के लिए चेष्टाएं होती थी। महाराज कहा उनके रोम रोम में भगवान का नाम था और एक एक उनकी एक एक शब्द, एक एक वाणी यही कहती थी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बस यही कहने में लगी हुई थी। सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। महाराज कहते हैं कि सारी गोपियां रोती हैं और विरह करती हैं। गोपियों का विरह जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गीत स्थित है, जिसे कहते हैं गोपी गीत। गोपियां जब रुदन करती हैं, रोती हैं, तो रोते रोते विरह में एक गीत गाती हैं और भगवान को बुलाती हैं। भगवान से कहती हैं कि कृष्ण तुम जहां भी हो लौट कर आ जाओ। जयति तेधिकं जन्मना व्रज जयत इंदिरा जन्मना व्रज